कलयुग सबसे पहले कलयुग किसको मिला, कलयुग का आगमन कब हुआ, आज आपको पूरी कथा बताते हैं। ध्यान से सुनना, पूरी कथा बहुत ही पुण्यमयी है। इस कथा को सुनने से ही आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में समृद्धि आएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, फिर आपको द्वारा कभी भटकना नहीं पड़ेगा। कथा इस तरह है, जब कृष्ण भगवान अपनी लीला कर रहे थे, लीला अपने अंतिम चरण पर थी, पांडवों के साथ वो थे, तो पांचों पांडव अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि पांचों पांडव जब युद्ध की प्रभु की आखिरी लीला में भाग ले रहे थे, उस समय भगवान श्री नारायण कृष्ण के भगवान में अवतार में सब पांडवों के सारथी थे। तो काफ़ी लड़ाई हुई, सब बेईमानी वाले हार गए, सत्य पर चलने वाले, ईमानदारी पर चलने वाले, दया धर्म पर चलने वाले युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी पांडव कृष्ण भगवान के साथ में युद्ध करके जब विजयी हो गए, उसके बाद में उपमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, उपमन्यु कौरवों के जब चक्रव्यूह में फंस गया और वीर गति को चले गए, तो उस समय उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित जन्मे। तो जैसे ही पांडवों की कीर्ति थी, पांडवों ने धर्म की धुरी पर कृष्ण भगवान एवं गुरु एवं ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए राज्य चलाया। पांडवों के राज्य में कोई कलयुग नहीं था, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं था। राजा आताताइयों को दंड देते थे, आताताई कोई था नहीं, चोरी होती नहीं थी, सभी के दरवाजे खुले रहते थे, किसी की कोई चोरी नहीं करता था, गाय चोड़े में बनी रहती थी, किसी की कोई चोरी नहीं करता था, ईमानदारी से चलता था जीवन। कोई किसी से धन लेता था टाइम पे लौटा देता था, कोई किसी दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता था, सब अपनी अपनी पत्नियों में, अपने बीवी बच्चों में खुश थे, भगवान का भजन करते थे। लेकिन जब परीक्षित बड़े हुए, एक बार की बात है, तो एक बार वो अपने स्वर्ण सोने के सिंहासन पर बैठकर, जिसमें दिव्य सूर्य के समान घोड़े उस रथ में लगे हुए, उस पर सवार होकर जब परीक्षित शिकार करने के लिए गए, तो वह देखते हैं रास्ते में जा रहे थे कि एक बैल जिसके 3 पैर है नहीं, एक पैर पर बेचारा जा रहा है, और साथ में ही एक भूखी प्यासी गाय। उनको एक राजा जिसका रंग काला था, देखने में वो ब्राह्मण जैसा, ठाकुरों जैसा तो लग नहीं रहा था, अन्य जैसा लग रहा था। वो कलयुग था। कलयुग राजसी वेश धारण करके उस गाय को अपने पैर के ठोकरों से टक्कर मार मार के दुखी कर रहा था। गाय बार बार लेटरिन, पेशाब, गोबर कर रही है, गाय रो रही है, बहुत रो रही है, और बैल को भी डंडे मार रहा है। अब एक चले तो चले कैसे एक पैर वाला। इस पर राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। तुरंत ही उन्होंने अपनी तलवार निकाली, और उस कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग रूपी जो राजा था, परीक्षित ने कहा, अरे दुष्ट तू कौन है, राजा का वेश धर के कौन है, क्यों इन गाय और गाय पुत्र नंदी पर अपना अत्याचार कर रहा है। कलयुग ने कही कि मैं अत्याचार नहीं कर रहा, मैं तो इनका मेरे राज्य में अपने हिसाब से चला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया कलयुग, अभी मैं तेरे प्राण पखेरु उड़ा दूंगा, तू क्यों इनको दुखी कर रहा है, क्यों इनको मार रहा है। मान कि अब मेरा युग शुरू हो रहा है, कलयुग में मैं कलयुग हूँ। तो उन्होंने कहा, ये बता, या तो मैं तेरे को अभी मारता हूँ
यहाँ से चला जा, ये उद्दंडता मत कर। इस पर कलयुग कहता है तो आप ही बताओ राजन, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि अब तो मेरा युग शुरू हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, जब कलयुग ने पूछा स्थान कहाँ है, माने कि अरे भैया ये पांडवों का राज्य है, यहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सारथी बने हैं, उनके राज्य में तू इतना निंदक कार्य कैसे कर सकता है? सो ये बैल के रूप में कौन है? उन्होंने कहा ये बैल के रूप में साक्षात धर्म है। धर्म का बैल का अवतार धरती कौन है? माने धरती गैया मैया का जो अवतार लेके साक्षात धरती ही गाय बनी है। तो धरती इसलिए दुखी हो रही है कि कृष्ण भगवान अपनी लीला करके चले गए, पापियों को धरती का सुख भोग रहे हैं, स्वर्ण रजत की खदानें धरती की पापी लूट रहे हैं, इसलिए धरती गाय के रूप में दुखी हो रही है, पिलक रही है। परीक्षित ने जब कहा, राजा परीक्षित ने, सम्राट परीक्षित ने, धर्म के न्याय के मार्ग पर चलने वाले जब परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम तुरंत चले जाओ, तो उन्होंने कहा मुझे कोई ना कोई तो जगह दो, तुम राजा हो के अन्याय कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। तो उस पर राजा ने कहा, आप जाओ झूठ बोलने वालों के जाओ, शराब पीने वालों के जाओ, स्त्री संग करने वालों के जाओ। अब आदमी यहाँ सोच में पड़ जाता है स्त्री संग करना, तो स्त्री संग का मतलब ये है कि पराई स्त्रियों पर जो लाइन मारते हैं, पराई स्त्रियों को अपने घर में लाते हैं, पराई स्त्रियों को अपनी पत्नी के अलावा दूसरों की घरवालियों को पत्नी बनाना चाहते हैं, ऐसे के घरों में जाओ, उनके घरों में मारकाट फैलाओ, पहले उनको थोड़ी बहुत मजे दो, बाद में उनका घर बिगड़वा लो। कलयुग को ऐसे 4 स्थान दे दिए, फिर एक स्थान मान के और दो, एक स्थान और देता हूँ। तो कलयुग ने कही सोने में। अब सोना तो भैया राजा माने तुम्हारा तो छत्र भी सोना का है, माने कि जो धर्म से सोना नहीं कमाते, लूट मार करते हैं, चोरी करते हैं, उस सोने में आप निवास करो। इस तरह कलयुग को 5 स्थान दे दिए। झूठ अहिंसा, जो तप नहीं करते, अपने मद में रहते हैं, घमंडी हैं, ऐसे लोगों के यहाँ कलयुग निवास करता है। कलह करता है, झूठी बेईमानी ठगी करके दूसरों से पैसा ले लेते हैं, लौटाते नहीं हैं, ब्याज पे उल्टा सीधा पैसा खाते हैं, उन लोगों के घर में कलयुग निवास करता है। जो सदा ही मदरा पान करते हैं, जिनके घर में शराब की बोतल रखी है, उनके घर में कलयुग निवास करता है। जो पराई स्त्रियों को अपने घर में लाते हैं, जो पराई स्त्रियों से संग करते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का खेल खेल, सच में चाहे वो महिला हो जो पराये पुरुषों का संग करती है, अपने पति को काला पीला जान के उसको चूतिया बना के, जो नए नए गोरे गोरे लड़कों पर जो लाइन मारती हैं, उन स्त्रियों के घर में कलयुग का निवास है। उन स्त्रियों की बुद्धि में कलयुग का निवास है। जो दूसरों के बगीचों के फल तोड़ के खाते हैं, उनके मस्तिष्क में कलयुग का निवास है। तो राजा परीक्षित ने जब ऐसे कह दी कि बेईमानी का सोना, पराई स्त्री का संग, झूठ बोलना, तप ना करना, भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करना, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। लेकिन राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग को स्थान देके उन्हें बिना मारे छोड़ दिया, क्योंकि राजा ने कही कि सड़न में आ गया, उसको छोड़ो, भगवान की लीला ये तो राजा के राज्य में तो कलयुग ज़्यादा असर दिखा नहीं पाया, क्योंकि परीक्षित के राज्य में सभी धर्म प्रेमी थे, कोई किसी की चोरी नहीं करता था, सब ईमानदारी से रहते थे, माता पिता की सब सेवा करते थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग पंडितों की बातें मानते थे, साधु संतों की बातें मानते थे, नंदी वगैरह की सहायता मानते। इसके बाद में नंदी और गाय को छुड़वा दिया हमारे भगवान की जो भक्ति करेंगे तो आप रहेंगे। जो नंदी के 1 पैर थे, उनमें उसके भी 4 पैर और जोड़ दिए, कि कलयुग में भी क्या 4 पैर क्या जोड़ दिए, 4 पैर फिर कर दिए। सत्य, तपस्या, सोच, ये 3 पद और जोड़ दिए। तपस्या यानी भक्ति, जो भक्ति करेगा, सत्य बोलेगा, ठीक है,
पूजा पाठ करेगा, ईमानदारी से रहेगा, पराई स्त्रियों को संग नहीं करेगा, दूसरों को सोना नहीं लूटेगा, तुलसी की माला, कमल गट्टा की माला, इनसे अपना काम चला लेगा, वह व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से बचा रहेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो रहता है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे कृष्ण की शरण में रहता हो, चाहे भगवान भोलेनाथ की शरण में रहता हो, चाहे राधा रानी की शरण में रहता हो, चाहे हनुमान जी की शरण में रहता हो, ये सब भगवान के अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि नारायण है तो केवल आदमी स्वरूप में अवतरित हुए, मोहनी स्वरूप में भी अवतरित हुए भगवान। स्त्री पुरुष ये सब भगवान ही हैं भैया। ईमानदारी से रहो। कलयुग का स्थान आपको पता ही पड़ गया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें, जानकारी कैसी लगी बताएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे कलयुग देवता, भक्तों को भक्ति में बाधा न पहुंचाना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वीडियो को शेयर करें दोस्तों।